एक छोटे से गांव की कहानी है जहां इंसान ही नहीं बल्कि वहां की सभी पक्षी भी अनपढ़ थे। उस गांव का नाम था चहचहाटपुर। वहां कौवे, गौरैया, कबूतर, मैना सब रहते थे, लेकिन किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसी गांव में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत सीधा साधा था, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उसे अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसे खाने की तलाश में शहर जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि बाकी पक्षी बोर्ड पढ़कर अच्छे खाने की जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन कालू कुछ समझ नहीं पाता। उसी शहर में उसकी मुलाकात हुई एक समझदार तोते से जिसका नाम था रामू। रामू पढ़ा लिखा था और इंसानों की भाषा भी समझता था। कालू ने हैरानी से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखने की कोशिश की, इसलिए मुझे पढ़ना आता है। कालू को अपनी अनपढ़ता पर थोड़ा दुख हुआ। उसने रामू से कहा, क्या तुम मुझे भी पढ़ना सिखा सकते हो? रामू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उसने कालू को अक्षर सिखाने शुरू किए, अ, आ, ई। शुरू में कालू को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद कालू थोड़ा बहुत पढ़ने लगा। वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, क्यों ना मैं ये ज्ञान अपने गांव के बाकी पक्षियों को भी सिखाऊं। कालू रामू को अपने गांव चहचहाटपुर ले आया। वहां शुरू में बाकी पक्षियों ने मजाक उड़ाया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जब कालू ने उन्हें दिखाया कि पढ़ाई से कैसे आसानी होती है, तो सब धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार हो गए। रामू और कालू ने मिलकर गांव में एक पक्षी पाठशाला शुरू की। अब हर सुबह सारे पक्षी वहां आते और पढ़ना लिखना सीखते। कुछ महीनों में ही चहचहाटपुर बदल गया। अब कोई भी अनपढ़ नहीं का, सब समझदार और आत्मनिर्भर बन गए। कहानी की सीख। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा जीवन को आसान और बेहतर बनाती है।